तो मुंबई इंडियंस लगातार 6 जीत हासिल कर चुकी है, राजस्थान रॉयल्स बाहर हो चुकी है आईपीएल से। बात इन सारी चीज़ों पर करेंगे, मुंबई के लिए आगे क्या टॉप 2 है मुंबई का नेक्स्ट जो डेस्टिनेशन है, और क्या एक मुंबई वर्सेस आरसीबी फाइनल देखने को मिल सकता है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि डीसी स्लिप डाउन करेगी, मुझे ऐसा लग रहा है डीसी कहीं ऐसा ना हो कि टॉप 4 में भी जगह ना बना पाए। क्योंकि अब एमआई, आरसीबी, जीटी और फिर मुझे लग रहा है पंजाब शायद ऊपर आ जाएगी, ऐसा मुझे लग रहा है, एक इंस्टिंक्ट्स आ रहे हैं। आप लोग बताओ आप लोगों के टॉप 4 क्या है। लेकिन उससे पहले इससे पहले कि हम मुंबई की जीत पर थोड़ा सा बात करें, सवाल सबसे ज़्यादा ये है कि वो जो कंट्रोवर्शियल एक अपील हुई, उसके बाद जिस तरीके से फैसला आया डीआरएस का, और ये बताया गया कि भाई पिच्ड इन लाइन है, और अगर पिच्ड है और अंपायर्स कॉल आउट है तो फिर वो क्यों नहीं दिया गया, इसका मतलब अंपायरिंग जो है वो फिक्स है। ये सारी चीज़ें मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट जाती हैं। जो आपको भी याद होगा कि रोहित शर्मा फिर रिव्यू लेते हैं, रिव्यू में दिखता है पिच्ड जो है वो आउटसाइड है, लेकिन लोगों का बोलना है अरे यार अंपायर्स कॉल में तो ये आउट दिया जाना चाहिए था। जबकि साफ तौर पर नियम ये कहता है कि अंपायर्स कॉल पिच्ड कहाँ पर है बॉल, इस पर कोई असर नहीं डालता। अंपायर कॉल को आप इस बेसिस पे नहीं बदल सकते कि बॉल कहाँ पर पिच हुआ है, वो उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगी, ये रूल कहता है। तो बड़े एक डिंडा अकेडमी करके ट्विटर अकाउंट है, उसने ये मुंबई को बदनाम करने के लिए अंपायर्स को लेकर कि अंपायर्स खरीद लेती है, फिक्सिंग शुरू हो चुकी है, ये सारी बातें जो है वो मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट कही गई। बट जैसा मैंने कहा, और उस पर फिर बहुत सारे लोग मान रहे हैं कि हाँ यही होता है, यही होता है, यही रूल है। जबकि रूल ये नहीं है। बॉल कहाँ पिच कर रही है ये अंपायर्स कॉल के हिसाब से नहीं तय होता है कि अंपायर्स कॉल का फैसला उस पर बदल दिया जाएगा, अंपायर्स कॉल के हिसाब से वो फैसला बदल दिया जाएगा। दूसरा, मैं बिल्कुल मानता हूँ कि जो डीआरएस टाइमर वाला फैसला था उसमें रोहित शर्मा ने लेट रिएक्ट किया, और 1 खत्म हो चुका था, 0 स्क्रीन पर था जब वो रिव्यू के लिए गए। उसको ज़रूर आईपीएल को देखना चाहिए क्योंकि वो पहले भी हो चुका है। अब मसला ये है कि इसे कितना आप सीरियस लेते हो, इसमें रिलेक्टेंसी कितनी दिखाते हो, या फिर आप इसमें सीरियसनेस कितनी रखते हो। क्योंकि 2023 में रिद्धिमान साहा ने भी ऐसा ही किया था, और अंपायर जो है तब भी चले गए थे। तो इट्स नॉट अबाउट कि यार रोहित शर्मा एक बड़े प्लेयर हैं, मुंबई इंडियंस एक बड़ी फ्रेंचाइजी है, रिद्धिमान साहा ना तो स्टेचर के प्लेयर हैं, गुजरात उस समय पे एक नई फ्रेंचाइजी थी, दूसरा ही साल था उनका, उसके बावजूद भी जो है अंपायर ने वो फैसला लिया। तो आज आप मुंबई को रोहित शर्मा को लेकर, इस चीज़ को लेकर क्रिटिसिज्म करना है तो कर लो, लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि ये चीज़ लगातार होती है। ये और भी आप इंसिडेंट ढूंढने की कोशिश करोगे तो आपको टच एंड गो में कई फैसले, लास्ट 1 सेकंड जा रहा है तब जाके लिया गया है फैसला, ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स आईपीएल में मिल जाएंगे। तो इसको खुद आईपीएल कितना सीरियसली लेता है ये मुझे भी जानना है। और अगर इसमें कोई ऐसी सीरियसनेस नहीं है कि चलो यार अगर 0 होते होते भी ले लिया बैटर ने तो फिर चलो रिव्यू ले लिया जाएगा, क्योंकि अब मल्टीपल इंसिडेंट्स हो चुके हैं, इस वजह से मेरा मानना है। हालांकि ये सही नहीं है, और ऐसे बहुत सारे नियम हैं जो आईपीएल में बदले जाने चाहिए। मैंने पहले भी एक वीडियो किया था जहाँ पर मैंने कहा था कि हॉटस्पॉट लाया जाना चाहिए, जैसे रियान पराग का डिसमिसल था शुरुआती दौर में। ऐसे बहुत सारे फैसले हैं, धोनी को लेकर के हुआ है, रोहित को लेकर के हुआ है 2-3, विराट को लेकर के वो जो नो बॉल टेक्नोलॉजी थी, बहुत सारी चीज़ें बदली जानी चाहिए। बट ये दो तो ये पॉइंट हो गए। अब मुंबई के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे, इस टीम में कोई भी मुझे एक ऐसा खिलाड़ी बता दो जो फॉर्म में नहीं है इस समय पर। रोहित शर्मा, रायन लिकल्टन, विल जैक्स, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, बोलर्स आप देखो यार, आपके पास कितने ऑप्शंस हैं, इतने सारे ऑप्शंस है कि आपने बेंच स्ट्रेंथ पे बिठा रखा है। विघ्नेश पुत्र बाहर हो गया, उसके बावजूद भी आपको कहीं कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि बुमराह इन फॉर्म है, ट्रेंट बोल्ट इन फॉर्म है, जसप्रीत बुमराह दीपक चाहर फॉर्म में, कर्ण शर्मा खेल रहा है, सैंडनर को आपने बाहर बिठा रखा है, कॉबिन बॉश को आप खिला रहे हो, और कॉबिन बॉश अभी तक किसी भी तरीके से कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा है। तो जिस दिन आपको लगेगा कि यार विकेट स्पिन के लिए असिस्टेंस है ज़्यादा, तो आप ले आओगे मिच सैंटनर को सीधे तौर पर। तो ओवरऑल अगर आप इस यूनिट को देखोगे मुंबई इंडियंस की, आपको लगेगा इस समय पर वो कौन सी टीम है जो एक कॉम्पिटिटिव गेम में एक बुरा दिन किसी का भी जा सकता है कि ऊपर से आपने मुंबई के 3-4 विकेट निकाल लिए, मैच आप जीत गए, वो हो जाता है। राजस्थान रॉयल्स भी इतनी बुरी टीम नहीं है कि 100 रन से हारे, लेकिन आज बहुत ही बुरा दिन था, मतलब सीजन समअप करने के लिए कि भाई ये लो, अभी तुमने सबसे बुरा दिन अपना देखा ही नहीं था, ये देख लो सबसे बुरा दिन। अब कहानी ये है कि मुंबई इंडियंस को मैं देखना चाहता हूँ कि अब कौन सी टीम हराती है। इंटरेस्टिंगली उनके जो 3 मैचेस हैं अगले, वो तीनों बढ़िया टीमों के साथ है। पंजाब के साथ खेलना है, दिल्ली के साथ खेलना है, और इसके साथ साथ गुजरात के साथ खेलना है। तो शुरुआत अगर आप देखोगे तो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है यहाँ से, क्योंकि 6 जीत कर चुके हैं
और अब टेबल टॉपर्स के तौर पर आप उनको देखने लगे हो कि 1 और 2 में फिनिश करेंगे। बट उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अगले कम से कम 3 में से 4 मैचेस उनके बचते हैं। चार मैचेस शायद उनके बच रहे हैं अभी, क्योंकि 5 में से 1 जीत हासिल करी थी और उसके बाद 6 में से 6 जीत चुके हैं, तो 11 मैचेस उनके हो चुके हैं। 4 मैचेस अभी उनके बच रहे हैं और ऐसे में बहुत बहुत बढ़िया पॉइंट्स हैं कि आप ऊपर जाकर टॉप 2 में फिनिश करो। और टॉप 2 में अगर मुंबई फिनिश कर गई तो मुझे अभी भी लग रहा है कि किसी को, मतलब जैसे आप बोलते हो ना कि रेड हॉट फॉर्म, पीकिंग एट द राइट टाइम, हर खिलाड़ी अपनी फॉर्म पे सही समय पर आ रहा है। 2 हफ्ते पहले आप पूछते रोहित शर्मा इन फॉर्म नहीं यार, रैन रिकल्टन की सिर्फ एक ही पारी है, सूर्या रन बना रहे हैं लेकिन जिता नहीं पा रहे हैं, तिलक वर्मा उनको तो रिटायर्ड आउट कर दिया गया था, बुमराह इंजरी से लौटे हैं लेकिन वो बात नहीं नजर आ रही है अभी तक, दीपक चार और ट्रेंट बोल्ट में अभी तक आपको लग रहा था कि कौन पहला ओवर डालेगा, यही नहीं फैसला हो पा रहा है। आज दीपक ने डाला था, पहले ट्रेंट बोल्ट ने डाला, फिर 3 मैचेस तक दीपक ने डाला, उससे पहले ट्रेंट बोल्ट डाल रहे थे। तो बहुत सारी चीज़ें थी जिन पे इक्वेशन मिलती हुई नहीं नज़र आ रही थी। बट एज ऑफ नाउ सारी चीज़ें जो है वो क्लिक कर रही हैं और राजस्थान रॉयल्स के लिए ठीक उल्टा हो रहा है। वो फजल हक फरूकी को क्यों खिला रहे हैं, वो क्यों तुषार देशपांडे के साथ इतने लंबे समय तक स्टिक करते चले गए, उन्होंने क्यों अपने बैटिंग ऑर्डर में जो है बार बार फेरबदल करे। शुरुआत में जब वो रियान को ऊपर लाते थे तो उनका कहना एक राइट लेफ्ट होना चाहिए, अब वो ये चीज़ नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उस समय पर भी उस बात का कोई तर्क नहीं था, अब भी उस बात का कोई तर्क नहीं है। हसरंगा को ध्रुव जुरैल से ऊपर भेजना, हालांकि अब आप बोल सकते हो कि नहीं यार ध्रुव जुरैल ने भी क्या ही किया इस सीज़न, बट ओवरऑल अगर आप राजस्थान को देखोगे उन्हें मिनी ऑक्शन में भी बदलाव करने पड़ेंगे। बटलर से आगे कैसे खेलनी है क्रिकेट ये उनको अब तक समझ में नहीं आया, टू बी रियली ऑनेस्ट। और जायसवाल के रन्स आए हैं लेकिन लेटली अगर आप देखोगे जो पिछले 2 50 है वो अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ आए हैं। इससे पहले के अगर आप उनके 50 देखोगे तो 155 का स्ट्राइक रेट है, जो कि आज की T20 क्रिकेट में फिर तो उस स्ट्राइक रेट से तो हर कोई रन बना रहा है, फिर किसी से भी आप ओपन करवा सकते हो। और जब आप देखते हो एवरेज भी उस हिसाब से नहीं बढ़ा है इस बार, तो एवरेज स्ट्राइक रेट दोनों एक मसला है यशस्वी जायसवाल के लिए। उनके अलावा अगर आप वैभव सूर्यवंशी को छोड़ दो तो किसी की भी परफॉर्मेंस नहीं है एज अ बैटर। अगर आप एक आध के नीतीश राणा ने मार दिए है ना, और किसी की तो आपको एक पारी भी नहीं मिल रही है। सो राजस्थान को बहुत कुछ बदलना है। वो तुषार देशपांडे, आकाश मधवाल जैसा खिलाड़ी जिसने पहले मैच में इम्पैक्ट दिखा दिया, उसके बावजूद भी आपने, और वो मुंबई के लिए भी वो चीज़ें कर चुका है, उसके बावजूद भी आप तुषार देशपांडे को बैक करते रहे। अब आप लगातार जो है वो मैचेस देते रहे। जैसा मैंने कहा कि बैड फॉर्म है गुड फॉर्म है, आपने कुछ सोचा ही नहीं, आपको लगा कि नहीं यार इसी तरीके से खिलाते रहेंगे। तो मेरे हिसाब से वो चीज़ें बहुत ज़्यादा हर्ट करेंगी राजस्थान रॉयल्स को, और अगर वो थिंक करेंगे इस चीज़ पर तो उन्हें ज़रूर आंसर्स मिलेंगे कि वो कहाँ गलत जा रहे थे। फजल हक फरूकी स्पेशली यार, मतलब इतने सारे ऑप्शंस होने के बावजूद भी आप बार बार उन्हीं की तरफ जा रहे थे, ये सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। खैर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ। थैंक यू।